नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग का आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन। तो पहला प्रश्न हम लोग के पास है, इनमें से किस तत्व का नामकरण ग्रीक के सन गॉड हेलियोस के नाम पर किया गया है? ए में है एफ यानी फ्लोरीन, बी में है एच यानी हाइड्रोजन, सी में है आई यानी आयोडीन और डी में है एच ई यानी हीलियम। आपको आंसर आता हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम लोग आंसर देखेंगे। आंसर है डी, हीलियम। हीलियम का नाम सूर्य के यूनानी देवता हेलियोस के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हीलियम का खोज किसने किया था? ए डेनियल रदरफोर्ड, बी लुइस जैक्स थर्नाड, सी है कैर विलियम शीड और डी में है पियरे जॉनसन और नॉर्मन लॉकयार। इसका आंसर देखेंगे, डी आंसर सही है, पियरे जॉनसन और नॉर्मन लॉकयार। 1868 में पियरे जेसी जॉनसन पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सौर स्पेक्ट्रम को मापने के लिए भारत की यात्रा पर थे। देखिए, इससे भी एक रिलेशन जो है, मतलब एक प्रश्न और तैयार हो सकता है कि अभी चाहेगा तो इसको तोड़ मरोड़ के एक सवाल बना सकता है। और उन्होंने एक नई पीली रेखा देखी थी और जिसने एक नए तत्व का संकेत दिया, यानी कि वो रेखा से ही पता किया कि कोई गैस होगा नया। जोसेफ नॉर्मन लॉकयार ने लंदन के धुंध के माध्यम से सूर्य को देखकर उसी पंक्ति को रिकॉर्ड किया और नए तत्व को धातु मानते उन्होंने उसे हीलियम नाम दिया था। फ्रेंड्स, कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए 8000 से भी ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। पिछले साल वॉल्यूम 1 से बहुत सारे प्रश्न आए थे और इस बार भी एक नया तैयार है, उसमें भी 4000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। दोनों मिला के 8000 के लगभग क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन 8000 से। तो अगर आपको लेने का मन हो तो 8969021717 ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायरल बीमारी लासा बुखार का नाम किस अफ्रीकी देश के एक गांव के नाम पर रखा गया है? द वायरल डिजीज लासा फीवर इज नेम्ड आफ्टर ए विलेज इन विच अफ्रीकन कंट्री? ए गाम्बिया, बी अंगोला, सी मोरक्को, डी नाइजीरिया। इसका आंसर है डी, नाइजीरिया। इसका जो पहला रिकॉर्ड है 1969 में था पहला रिकॉर्ड, और लासा बुखार का नाम नाइजीरिया के उस शहर के नाम पर रखा गया जहां पहला मामला सामने आया था। और ये वायरल फीवर होता है, इससे ब्लड निकलता है। इस तरह का अगर बुखार हो जाए तो अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड ब्लड निकलता रहता है और रोगी मर सकता है। अगला प्रश्न है, यीशु का जन्म यरूशलेम के पास किस शहर में हुआ था? ए बेथलहम, बी किरियातयम, सी नहारिया और डी है नाजरत। इसका आंसर है ए बेथलहम। अगला प्रश्न देखेंगे, सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो ये झीलों का जो सामूहिक नाम है क्या है, यानी सब मिल के एक नाम बनता हो क्या है? द ग्रेट लेक्स, बी में है लेक बैकाल, सी में लेक चिल्का, डी में है एंजल फॉल। इसका आंसर है ए, द ग्रेट लेक्स। द ग्रेट लेक्स से ये पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका में गहरी मीठे पानी की झीलों का एक श्रृंखला है, यानी कि मीठे जल का ये सुपेरियर उसमें है, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो झील इसमें शामिल है। ग्रेट बियर झील किस देश में है? ए ब्राज़ील, बी मेक्सिको, सी कनाडा, डी रशिया। इसका आंसर है सी, कनाडा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ए सियाल, बी सीमा, सी निफे और डी वायुमंडल। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? इसका आंसर है सी, निफे, NIFE। NI से निकेल और Fe से फेरस, फेरस यानी लोहा। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग का बात है। पृथ्वी को जो हम लोग उसका अंदर जाएंगे तो इस तरह का लेयर होता है, तो निफे भी उसमें से कोर में है। भीतरी परत कोर है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और कोर बहुत भारी सामग्री से बना है जो ज़्यादातर निकल और लोहा से बना हुआ है। अगला प्रश्न,
पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी जो लेयर हम लोग अभी बात किए पृथ्वी का, उस लेयर में एक लेयर सियाल का भी है, तो उसका नाम किसने दिया था? ए होम्स, बी स्वेस, सी जेफरीज, डी डेली। वो साइंटिस्ट थे बी स्वेस। अब एक प्रश्न ये पहले होना चाहिए था, लेकिन एक प्रश्न है सियाल, सीमा और निफे क्या है? ए ज्वालामुखी स्थलाकृति, बी पृथ्वी की परतें, सी में पर्वतों के प्रकार, डी में भूकंप तरंगे। तो इसका आंसर है पृथ्वी की परतें। पृथ्वी की आंतरिक परतें होता तो और अच्छा होता, यानी पृथ्वी के अंदर का बात है ये। और ऊपर जो देखेंगे पृथ्वी का जो वायुमंडल का परत है वो अलग अलग है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी निकेल, डी डायराइट। इसका आंसर होगा सी निकेल। अगला प्रश्न है ग्रीक पौराणिक कथा में उस राजा का क्या नाम था जिसके स्पर्श से सब कुछ सोने में बदल जाता था? ए जियस, बी मिदास, सी हर्मीस, डी अफ्रोडाइट। इसका आंसर है बी मिदास। फ्रेंड्स, मिदास का आप लोगों ने पढ़े होंगे स्टोरी। लालची राजा था और इसको एक भगवान से वरदान मांगने को मिला, तो उसने मांगा कि मैं जो भी कुछ टच करूं तो वो सोना में बदल जाए। तो इस तरह से हर चीज़ जो छूते जा रहा था सोना में बदल जा रहा था। फिर एक दिन उसका बेटी खेलते खेलते गोदी में है, तो बेटी को टच हुआ तो बेटी भी सोना में बदल गया था। और उसके बाद उसको पछतावा हुआ, तो बाद में फिर भगवान से मिन्नतें किया, तो फिर वापस उसका रिटर्न हुआ वरदान। तो अगला प्रश्न है कौन सी फ्रांसीसी नदी पेरिस से होकर इंग्लिश चैनल तक बहती है? ए रिवर शीन, बी राइन रिवर, सी रिवर लॉयरी और डी है डॉर्डोंगने। इसका आंसर है ए रिवर शीन। सीन नदी फ्रांस के महत्वपूर्ण शहरों से होकर पार होता है। 794 किलोमीटर के साथ ही डिजॉन के पास से निकलता है और पेरिस से होकर बहती है और इंग्लिश चैनल में गिरती है। अगला प्रश्न है सुबाहु नाम का पुत्र किसका था? ए लक्ष्मण, बी शत्रुघ्न, सी विभीषण, डी भरत। इसका आंसर है बी शत्रुघ्न। रामायण का है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर ई बुक लेने का मन हो तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।